हेलो फ्रेंड्स। आज हम जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किन्हें जोड़ता है? इसका आंसर है कश्मीर और तिब्बत को। पहाड़ियाँ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है। जोजिला या जोजी दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। ला और दर्रा शब्दों का अर्थ एक ही है। जोजिला एक उच्च पर्वतीय दर्रा है जो भारतीय लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है। कारगिल जिले में स्थित यह दर्रा कश्मीर घाटी को अपने पश्चिम में द्रास और सुरू घाटियों से जोड़ता है और इसके आगे पूर्व में सिंधु घाटी को जोड़ता है। जोजिला दर्रा को अक्सर लद्दाख के प्रवेश द्वार के रूप में नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? इसका आंसर है यूराल पर्वत श्रृंखला। यूराल पर्वत श्रेणी पश्चिमी रूप में उत्तर से दक्षिण एक स्थित है। यह एशिया को यूरोप से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 3, सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर। सुंदरवन भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। भारत और बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह से सुंदरवन बनता है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली है? इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% भाग पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों के निक्षेपण से होता है। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? इसका आंसर है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत के एकमात्र जीवित ज्वालामुखी का घर है। द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीपों की श्रृंखला का हिस्सा। यह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में अंडमान सागर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, अरल सागर किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 7, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख रूप में कौन सी गैस सबसे प्रमुख है? इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंतत भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि करती है। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन पिछले 10-15 सालों में 40 गुना बढ़ गया है। क्वेश्चन नंबर 8, नैना देवी पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है कुमायूं क्षेत्र के हिमालय रेंज में। क्वेश्चन नंबर 9,
विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? जेम्बजी नदी पर। विक्टोरिया जल प्रपात, जिसे स्थानीय भाषा में मोसी ओआ तुन्य कहा जाता है, अफ्रीका की जेम्बेजी नदी पर स्थित एक जल प्रपात है। इस जल प्रपात को विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना जाता है। शानदार जल प्रपातों में से यह प्रपात दूसरे नंबर पर रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कपिल धारा प्रपात किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। क्वेश्चन नंबर 11, पोग बांध किस नदी पर बनाया गया है? व्यास नदी पर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के शिवालिक पहाड़ियों के अधर भूमि पर व्यास नदी पर बांध बनाकर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है। इसे पोग जलाशय या पोग बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह बांध 1975 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। चीन, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को यह कहते हुए मानने से इनकार करता है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने समझौता किया था, तब वो वहाँ मौजूद नहीं था, जबकि गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और जिसे तिब्बतियों ने भी सहमति दी। क्वेश्चन नंबर 13, मैकमोहन रेखा के दोनों तरफ कौन कौन से देश हैं? भारत और चीन। उत्तरी हिंद महासागर में मानसूनी हवाएं के कारण वर्ष में दो बार दिशा परिवर्तन होता है। हिंद महासागर एक आदर्श महासागर है। वस्तुतः शीत मौसम में उत्तरी विषुवत धारा उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनों के प्रभाव के पूर्व से पश्चिमी की ओर प्रभावित होने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किस महासागर में महासागरीय धाराओं की दिशा में वर्ष में 2 बार परिवर्तन होता है? हिंद महासागर। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको और किसी टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पर वीडियो बना देंगे। थैंक यू।